प्रश्न है, दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या है। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखिए ये नंबर 1 है, इसमें ये एरिया है। एरिया कितना है? 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। ये टोटल एरिया। आपको पता है एरिया क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई को मिला गुणा करते हैं तो क्या आता है? एरिया आता है। तो ये जो संख्या है, ये जो फैक्टर है, ये जो बहुपद है, ये लंबाई और चौड़ाई है। तो हमको इसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। एक फैक्टर के मान लीजिए स्क्वायर में है तो इसके मतलब 2 फैक्टर बनेंगे, इसके 2 वर्ग, 2 इसके गुणनखंड बनेंगे, इसके 2 गुणनखंड बनेंगे। तो इसमें एक गुणनखंड जो होगा वो उसकी लंबाई होगी और दूसरा गुणनखंड उसकी चौड़ाई होगी। तो गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो सेकेंड टर्म 35a है इसको 2 भागों में बांट करना पड़ेगा। 2 भागों में कैसे बांटेंगे? इस प्रकार के 2 भागों में बांटेंगे कि उसका गुणा करने पर 25 गुणा 12 यानी 300 हो जाए। ऐसी संख्या करें, 2 करें जिसको गुणा करने पर 300 हो जाए, जोड़ने पे 35 हो जाए। तो देखिए वो संख्याएं क्या हो सकती है? 20 और 15, 35 हो गया। इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा? 300 हो जाएगा। और 12 और 25 को गुणा करेंगे 300 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस 12। ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन फैक्टर बाहर निकालेंगे अपन। कॉमन फैक्टर इसमें क्या निकाल लेंगे? क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। इसमें 5 का भी भाग जाता है, इसमें जाता है, 4 का नहीं जाता इसमें, इसलिए हमने 5 ए बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5a आ जाएगा। ठीक है। माइनस ये 4 हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह लगाया। यहाँ पर 5a माइनस 4 लाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये 15 है तो यहाँ पर हमने निकाल लेंगे 3 निकालेंगे तो 5a माइनस 4 हो जाएगा। ये हमारे पास में देखिए अब 2 फैक्टर हो गए। एक हो क्या हुआ? 5a माइनस 3, एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हो गया आपका 5a माइनस 4। अब हमें ये पता करना है कि इसमें लंबाई कौन सा है, चौड़ाई कौन सा है। देखिए जो लंबा होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो लंबाई होगी और जिसकी वैल्यू कम होगी वो चौड़ाई होगी। हमें यहाँ पर 2 फैक्टर मिले। एक मिला 5a माइनस 3 और एक मिला 5a माइनस 4। अब देखिए इसमें लंबाई कौन सी, चौड़ाई कौन सी? जो बड़ा होगा वो लंबा होगा। तो देखिए हम इसमें a की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? 5 माइनस 3 बराबर 2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस 4 बराबर 1। ठीक है। बड़ा कौन सा हुआ? 5 माइनस 3 वाला बड़ा हुआ। तो ये क्या हो गया? 5 माइनस 3 क्या हो गई? लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई। और 5a माइनस 4 क्या हो गया? चौड़ाई हो गई। ठीक है। देखिए अब पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 का क्या है? 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। उसी तरह से लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इसको हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है। फैक्टर्स करने पड़ेंगे और हमें ऐसी एक संख्या इसको बांटने, 2 संख्याओं में बांटनी पड़ेगी जिसका गुणा करने पे कितना आएगा? 35 गुणा 12, 35 गुणा 12। तो 35 गुणा 12 कितना होता है? 420। तो ऐसी संख्या लाइए जिसका गुणा करने से 420 हो जाए। वो क्या संख्या क्या हो सकती है? देखिए हम कर सकते हैं कि भाई 28 गुणा 15, 28 गुणा 15
को गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा, और 28 माइनस 1, 28 माइनस 15 करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर फैक्टर्स बना देंगे। 35y² प्लस 28 बड़ा है ना, तो 28y माइनस 15y माइनस 12, ये आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसके क्या हम कॉमन निकालेंगे, इसमें क्या 7 से होता है, तो हमें 7y निकाला, 7y निकाला तो यहाँ पे कितना हो गया, 5y बच जाएगा, और इसमें से 7y निकाला गया तो 4 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसमें से हम क्या निकालें कि 5y प्लस 4 बच जाए। ठीक है, अब ये 15 है तो इसमें से हम 3 निकालेंगे। देखिए हमारे पास में दो गुणनखंड आ गए, 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। इसमें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। देखिए हम y की वैल्यू जो है 1 लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, 7 माइनस 3 बराबर 4। यहाँ क्या होगा, 5 प्लस 4 बराबर 9। बड़ा कौन सा हुआ, 5 माइनस 4, ये बड़ा हुआ, 9 हो गया इसके, और ये हो गया छोटा, तो ये इसके क्या हो गई, लंबाई हो गई, या हम कर सकते हैं लंबाई हो गई, और ये क्या होगी, इसकी ब्रीड्थ हो गई या चौड़ाई हो गई। देखिए प्रश्न है, घनाभों क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose the volumes are given? यहाँ पर क्यूबॉइड्स यानी घनाभों का वॉल्यूम यानी आयतन दिया गया है। पहले में क्या है, आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, 3x² माइनस 12x। हम जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनको आपस में गुणा करने से हमें आयतन मिलता है। तो ये जो है ये L इंटू W इंटू H है। देखिए हम इसका हल करने के लिए हमें ज्ञात करना है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, तीनों जो है इसके साइड्स हैं उसका पता करना है। पहले हम इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 3x को हम जैसे बाहर निकालेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, x बच जाएगा -4। देखिए बस हो गया, इसके आगे कुछ गुणनखंड नहीं हो सकता इसका। तो इसका एक आया हमारे पास 3x, एक गुणनखंड आया इसका x, और एक आया -4, x -4। अब देखिए x से x -4 बड़ा है, तो इनमें से एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। तो इसको हम मान लेते हैं हाइट, इसको हम मान लेते हैं विड्थ, और इसको मान लेते हैं लेंथ। ठीक है, ये हमारे जो है संभावित उत्तर हो गए, संभावित डायमेंशंस जो है प्राप्त हो गए। सेकेंड पार्ट में क्या है, 12k y² प्लस 8k y माइनस 20k। ठीक है, इसको हम गुणनखंड करेंगे। पहले हम इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए इसमें 4k है वो कॉमन है। 12k y² में से 4k निकाल दिया तो हमारे पास कितना बचा, 3y² बच गया, प्लस 8k y में से 4k निकाला तो हमारे पास 2y बच गया, और 20k में से 4k का भाग दिया तो हमारे पास 5 बच गए। ये हमारे पास में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 4k तो हमारा एक फैक्टर है, और ये जो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसके भी हम फिर गुणनखंड करेंगे।
तो ये 2y है, इसके हम 2 पार्ट करेंगे, जिसको जोड़ने पे 2y आए और गुणा करने पे 15 आए। 5 गुणा 3 15 आए। तो क्या होगा, क्या होंगे 3y स्क्वायर प्लस हम कर देंगे 5y माइनस 3y। देखिए 5y माइनस 3y यानी 2y हो गया और माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम ये 4 के तो ये रहेगा ही, इसके बाद में हम इसको बाहर निकालेंगे। इसमें से क्या बाहर निकालेंगे, हम y बाहर निकालेंगे। ठीक है, y बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 3y प्लस 5। उसके बाद में माइनस का निशान है, इसीलिए हमने माइनस का निशान लगाया। ये 3y प्लस 5 बनाना है इसको, तो हम क्या निकालेंगे, -1 निकालेंगे। तो माइनस प्लस का माइनस हो गया। तो हमारी ये संभावित जो क्या क्या आए, एक तो हमारा आया 4 के गुणनखंड आया, दूसरा गुणनखंड आया हमारा 3y प्लस 5, और तीसरा गुणनखंड आया हमारा y माइनस 1। ये y माइनस 1। अब देखिए ये y माइनस 1 है, ये तो सबसे छोटा है क्योंकि यहाँ 3y है प्लस 5 है, तो ये सबसे छोटा है। तो इसको हम मान सकते हैं हाइट संभावित, ये इसको हम विड्थ मान सकते हैं और इसको हम लेंथ मान सकते हैं। ये तीनों साइड जो है हमें पता लग गई है इस आयतन की। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।